हेलो ऋषभ जी, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हेलो, ठीक है, मैं आपका सवाल पढ़ देता हूँ। आपका यहाँ सवाल दिया हुआ है बेसिकली, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मास ऑफ बेंजोइक बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, ये आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में हाँ ना बोल दीजिए। अच्छा, मॉर्निंग, ठीक है, मैं देख लिया। ठीक है। Mass of benzoic acid required to prepare 500 ml of 0.3 m solution in ethanol is। यही आपका सवाल, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मोल आपका क्या हो जाएगा? तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, ठीक है। अब मोलैरिटी आपका कितना है समझिएगा। मोलैरिटी आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 0.3। और वॉल्यूम देखिए कितना दिया हुआ है? 500। और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका बेसिकली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/20 मोल, ठीक है। ये आपका इतना मोल आ गया, किसका आ गया? बेंजोइक एसिड का, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। मोलर मास, मोलर मास अगर हम निकालें, समझिएगा ध्यान से, देखिए। मोलर मास किसका निकालेंगे? बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का मोलर मास, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 6 × 12 + 5 × 1 + 12 + 2 × 6, 2 × 16 और +1। तो ये आपका कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया? बेंजोइक एसिड का मोलर मास आ गया, ठीक है। और मोल हमारे पास आ गया बेंजोइक एसिड का। तो अब हम लोग मास निकाल सकते हैं बेंजोइक एसिड का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। हेलो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। देखिए, समझिएगा ध्यान से, देखिए। यहाँ फिर क्या लिखेंगे? मास, मास ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा? 3/20 × 122। ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 18.3 ग्राम। ये आपका आ गया बेंजोइक एसिड का मास। ऑप्शन में देख लीजिए, 18.3 ग्राम है, चेक करिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ देते हैं, देखिए चेक करके बताइए आंसर है कि नहीं। 18.3, इसका फोटो ले लीजिए, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला शायद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ना। The vapor pressure of a solution at 298 Kelvin containing 50 gram of urea in 850 gram water will be। यही है बेसिकली आपका सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं। हाँ, इथेनॉल क्यों दिया है सर? जी क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। इथेनॉल, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। आपका ये 18.3 ग्राम नहीं दिया हुआ है आंसर? अच्छा 11, अच्छा 11 वाला में। अच्छा, क्या लिख रहे हैं आप? 11 वाला, अच्छा आपको क्वेश्चन नंबर 11 पूछना है शायद, क्या ये बोल रहे हैं? हाँ, तो 11 का ही आंसर बताएं, 18.3 ग्राम आएगा। 11 का ही आंसर हम बताएं, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं। हाँ 11,
जी जी बोलिए बोलिए, 18.3 ग्राम नहीं है? अरे सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए क्वेश्चन। हाँ मैंने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन देख के ही तो बनाए हैं। आपका सवाल आंसर नहीं है, बस हाँ ना जवाब दीजिए ना। तो कुछ क्या ये 11 नंबर का आंसर नहीं दिया हुआ 18.3 ग्राम? वही तो मैंने बताया है, देखिए तो, देखिए यही तो सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 11 ही तो सॉल्व किया है, देखिए। क्वेश्चन हम देख लिए, क्वेश्चन देखे तभी ना सॉल्व किए। अच्छा अच्छा एक मिनट, ये इथेनॉल क्यों लिखा है, कहाँ पे इथेनॉल, क्वेश्चन नंबर, अच्छा। देखिए बेंजोइक एसिड जो है इथेनॉल सॉल्यूशन, बेंजोइक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और इथेनॉल आपका सॉल्वेंट है। समझ में आया आपको? ये जो बेंजोइक एसिड है ये आपका सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, समझे? और ये जो इथेनॉल जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलके क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। समझ गए? ये इथेनॉल क्यों लिखा है, तो आंसर बदल जाएगा। आंसर को देखिए, देखिए आप समझ नहीं पाए, आप मेरे पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हम जो बोल रहे हैं मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेंजोइक एसिड का मास पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ जो सॉल्यूशन आपका कोई भी ले, इससे क्या लेना देना है, इसका तो यूज ही नहीं आया। आप समझ पा रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? आपको निकालना है बेंजोइक एसिड का मास, और आपका सॉल्यूशन इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब इथेनॉल सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो इथेनॉल का तो यहाँ पे तो कोई यूज ही नहीं है। निकालेंगे बेंजोइक एसिड का मास, तो बेंजोइक एसिड का मोल निकाले ना। और एक सेकंड देखिए, समझिएगा ध्यान से, एक चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। देखिए यहाँ बताते हैं, देखिए मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूट आपका क्या हुआ, बेंजोइक एसिड, समझे? यहाँ सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन लीटर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इथेनॉल बन जाएगा जो कि सॉल्वेंट में है, समझे? और साथ में क्या बनेगा आपका, बेंजोइक। तो ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, तो इसलिए सॉल्यूशन है। तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। समझ में आया आपको? इथेनॉल का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। हमको क्या करना है, पहले बेंजोइक एसिड का मोल निकालेंगे, तो हमारे पास मोलैरिटी दिया हुआ है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिया हुआ है, तो हमारे पास ये मोल आ जाएगा सॉल्यूट का। और सॉल्यूट आपका क्या है, बेंजोइक एसिड। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल बनाए? हाँ ना जवाब दीजिए। ठीक है बनाते हैं, अब अगला सवाल आपका था, ठीक है, कहाँ गया आपका सवाल, यह है, नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा, देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन बेसिकली आपका क्या है, जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, ठीक है, 298 केल्विन पे कितना दिया हुआ है आपका, इज दिया हुआ है 50 mg, 50 ग्राम है यूरिया, और 850 ग्राम है पानी, ठीक है। तो हमसे कहा गया है वेपर प्रेशर क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक, समझते हैं ध्यान से, देखिए तो यहाँ पे आपका डेटा लिख देते, क्या क्या आपका डेटा बेसिकली दिया हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, 50 ग्राम यूरिया दिया हुआ है,
50 ग्राम आपका क्या दिया हुआ है, बेसिकली यूरिया दिया हुआ है, ठीक है। आगे और बात करें अगर हम, उसके बाद 50 ग्राम यूरिया के साथ साथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखें अगर हम तो 50 ग्राम यूरिया, ठीक है, इन 850 ml जो भी है पानी दिया हुआ है, 850 ml 850 ग्राम पानी है, 850 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। यूरिया का वेट दिया हुआ है, ठीक है, पानी का मोलिकुलर वेट, यहाँ समझिएगा H2O का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 16, कितना हो गया ये आपका 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। यहाँ समझते जाइएगा ध्यान से, देखिए ये आपका क्या हो गया, 18 हो गया, और हमसे पूछा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, 18 हो गया। अब आगे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम समझे, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट का, समझिएगा ध्यान से, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है तो 2 × देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो 2 × 14 प्लस 4 × 1, 4 हाइड्रोजन है, प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस 16, यही है आपका। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, ये आ गया आपका 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हेलो, नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए आगे हम आपका लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं, पानी का मोल। हमसे से क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन, यार द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए पानी का pH2 दिया हुआ है 223.8, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग मोल निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से, देखिए समझिए, पहला निकालेंगे मोल पानी का, मोल्स ऑफ वाटर, पानी का मोल आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 850/18, ये कितना आ गया 47.22, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, मोल निकाल देते हैं किसका, यूरिया का, मोल ऑफ यूरिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50/60, ये कितना आ गया 0.83 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का वेपर प्रेशर को P1 मान लेते हैं, P1 क्या मान लिए, पानी का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, समझिएगा समझिएगा, देखिए P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये कहाँ चला गया, एक सेकंड, देखिए P1 नॉट, यहाँ समझिएगा, तो इसको हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ समझिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए अच्छा इसको कुछ डिनोट भी कर देते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा, इसको N1 मान लिए, पानी का मोल को N1 मान लिए, यूरिया का मोल को N2 मान लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, हाँ ना बोलिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, यहाँ समझिएगा, देखिए अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 23.8 माइनस P1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 23.8, 23.8 इज इक्वल टू 0.83